नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वायु के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि अभी हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो इससे भी पहले जो है मैं आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड 3 वीडियो दे चुका हूँ। तो इसी सिलसिले में जो है मैं आप लोगों को जो है उसी को जो है कंटिन्यू करते हुए जो है आज हम लोग अगला वीडियो करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो जैसा कि आप लोगों का ये 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1, 3, 5, 7 रह जाए। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछली वीडियो का होमवर्क है ना। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे या होमवर्क नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो देखिए हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है जिसमें 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1, 3, 5, 7 रह जाए। देखो आप इसको 2 तरीका से जो है कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बता चुके हैं, पिछली वीडियो से ही बताते आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन से हिट करेंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाजक और शेषफल में अंतर हमेशा 2 का ही है। 3, 1 का अंतर 2, 5, 3 का अंतर 2, 7, 5 का अंतर 2, 9, 7 का 2। यानी कि जो भी हमारा इस 3, 5, 7, 9 का एलसीएम आया होगा उसमें से ये जो भाजक और शेषफल का जो गैप है 2 वो घटाया गया होगा, तभी जो है आंसर आया होगा। तो अगर वो 2 हम जोड़ दे सब में तो ये 3, 5, 7, 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। 3, 5, 7, 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो ये 7, 9 मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ देखा भाजक और शेष का अंतर तो अंतर हमेशा 2 आ रहा है। तो आप याद करो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। मतलब अगर हमको वो संख्या ज्ञात करना रहता है तो हम बनाते हैं कि भाई वो एलसीएम जो आएगा उस एलसीएम में जो है भाजक और शेषफल का जो गैप है उसको माइनस कर देने से जवाब हो जाएगा, है ना। तो माइनस कर देने से जवाब हो जाएगा तो हमारा कोई फैक्टर जो है उसी का कोई फैक्टर आंसर होना चाहिए। तो हमने देखा कि 2 जब जोड़ा तो ये 3 से 5 से 7 से 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम 5 को पकड़ते हैं। 5 को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई अंक 0 और 5 हो। देखो इसका इकाई अंक 5 है, इसका 6 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। ओनली वन एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितना समय लगा इसको? ये तो हमको आपको समझाना पड़ा तब, नहीं तो आप अगर ये मेथड जानोगे मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके आगे निकल जाओ। तो सोच लीजिए कि कितना समय की बचत है। और एग्जाम में ऐसे ही करना है। आप मेथड से बनाने जाओगे आप पीछे पड़ जाओगे, ठीक है ना, पीछे रह जाओगे। तो ऐसे ही बनाना है। दूसरा और क्या कंसेप्ट था? अगर मान लेते हैं ये तरीका याद न रहे तो हम देख रहे हैं कि 3 से भाग देने पर 1 से बचना चाहिए, 5 से भाग तो 3, 7 से तो 5 और 9 से तो 7। फिर भी हम 5 से ही भाग देते, 5 से भाग देते तो शेषफल 5 से भाग देने पर क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। यानी कि अगर हम 3 घटा दें उस संख्या में तो हमारा 5 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ जब हम 3 घटाएंगे, है ना, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 6, 7, 9। तो ये देखिए 97, 7 5 से विभाजित है। अगर इसमें 3 घटाएगा तो इकाई अंक 1 आ जाएगा, इसमें 3 घटाएगा तो 3 आएगा, इसमें 3 घटाएगा तो 2। तो इस टाइप से भी जो है आप कर सकते थे। अच्छा, मैं बार बार ये विभाजन का नियम बता रहा हूँ। आप लोग विभाजन का नियम जानते हो कि नहीं जानते हो तो चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। देखिए 1 से तो खैर सब संख्या विभाजित है। 2 से विभाज्यता का नियम है। 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? अगर इकाई का अंक यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट जो है यानी कि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट अगर आपको 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, अगर ये 5 संख्या इकाई अंक पर है तो वो संख्या 2 से कटेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 वाला सब जानते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना। तो अगर
सम ऑफ डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट, डिजिट जो है 3 से डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब जितनी संख्या रहे। जैसे कि अगर हमसे कोई पूछता है कि 97 3 से विभाज्य है कि नहीं, हम 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 97 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट जो है ना 3 से कट जाना चाहिए, अगर 3 से कटता है तभी वो 3 का मतलब वो संख्या 3 से कटेगा। तीसरा 4 से, 4 का रूल क्या है कि चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से कटना चाहिए बस। जैसे कितना ही बड़ा संख्या हो, कुछ भी रहे, देखिए लास्ट का 2 अंक देखेंगे 24, 24 4 से कटता है, यानी ये संख्या हमारा 4 से कटेगा। उम्मीद कर रहा है कि समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इकाई का अंक जो है, इकाई अंक जो है इसमें क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए। 0 और 5 रहे तभी वो 5 से कटेगा। नेक्स्ट 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 6 वाला में 2 तिहाई 6 होता है, यानी 2 का भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और 3 का भी, यानी कहने का अर्थ है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए और इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अच्छा से समझिएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल ज्ञात करने का 3-4 तरीका, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। जैसे कि अगर छोटी संख्या रहे, छोटी संख्या जैसे मान लेते हैं कि हमको 724 दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये 7 से कटेगा, तो छोटी संख्या जब करना रहे तो क्या कीजिए कि लास्ट वाले संख्या को ना दुगना कीजिए। 4 का दुगना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 को इसमें से घटा दीजिए, ठीक है ना। 4 का दुगना करके 8 की 8 इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4 6, 64 7 से नहीं कटेगा, है ना। 7 9 63 64 नहीं कटेगा, यानी कि 724 भी नहीं कटेगा। अगर बड़ी संख्या रहे तो, जैसे कि मान लीजिए कि ये संख्या है, ठीक है ना। अब हमसे कोई पूछे कि ये संख्या 7 से कटेगा ना कि नहीं, तो देखो जब बड़ी संख्या रहे तो आप क्या करो कि 3 अंकों का ना 3 अंक पीछे से छांट लो। 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक, इसमें तो चूंकि 3 अंक था ही, 3 अंक हमने पीछे से छांट लिया। उसके बाद जो भी बचा, जैसे इसके बाद भी अब 3 अंक है, हो सकता है 4 अंक भी रहता या हो सकता है 2 अंक रहता, तो वो 3 अंक और 2 अंक, मतलब जो उसके बाद 3 अंक छांटने के बाद जो बचा से, वो दोनों का ना अंतर निकालिए। अंतर कभी इधर बड़ा होगा कभी उधर, इससे मतलब नहीं है, हमें अंतर चाहिए। तो देखो ये 562 हुआ, 562 में से जब 102 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 460 नहीं 6, हाँ 460, और 460 को अब आप चेक कीजिए कि 7 से कटेगा कि नहीं, है ना। तो 7 छक 42 4 0, ये 7 से नहीं कटता है, यानी कि ये संख्या भी 7 से नहीं कटा। तो उम्मीद है कि ये संख्या मतलब ये तरीका समझोगे। देखो मैंने पहला छोटा संख्या, जैसे कि अगर हमसे कोई बोल दे कि भाई साहब 928 जो है 7 से कटेगा कि नहीं, तो हम छोटा संख्या है तो या तो आप डायरेक्ट भाग भी लगा सकते हो जल्दी से, और नहीं तो क्या करो कि 8 का दुगना करो, तो 8 दूना 16, इसको छोड़ के आप माइनस करो, 12 में से 6 गया तो ये 6, ये यहाँ बचा कितना, 8 में से गया 7, 76 जो है 7 से नहीं कटेगा, है ना। इसका मतलब है कि ये 928 भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अगर कोई बड़ी संख्या रहे, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, इसका ये एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये संख्या है सपोज्ड, ठीक है ना, ये संख्या है आपको कि ये संख्या 7 से कटेगा कि नहीं, तो मैंने क्या बोला कि लास्ट पीछे से 3 अंक को छाटिए। अब 107 हुआ, इधर 807 हुआ, 807 में से 107 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 700, और 707 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या 7 से कटने वाली है। तो 7 का तो ये रूल समझ गए। 8 का रूल क्या है, 8 का रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट आपको देखना है, लास्ट का 3 अंक, ठीक है ना। 3 डिजिट अगर जो है 3 डिजिट जो है अगर 8 से कट रहा है, लास्ट का 3 डिजिट कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं यही संख्या है, इसके लास्ट 102 है, 102 अगर 8 से कट रहा है तो ये संख्या 8 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। समझ रहे मेरी बात को। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है ना, 9 का क्या नीचे दिख रहा है, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए इधर मैं लिख देता हूँ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है आपको
कि अगर जो संख्या है वो सम ऑफ डिजिट कीजिए, ठीक है ना, और वो अगर वो सम ऑफ डिजिट करने के बाद 9 से अगर वो विभाजित है, इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। 10 का तो समझ जानते ही हैं, 10 का है कि भाई साहब इकाई अंक जो है 0 होना चाहिए। 10 का सब जानता है, 10 का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 11 का देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या कोई 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमसे कोई पूछता है कि ये संख्या बताइए ये संख्या 11 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, मतलब सम स्थानों का अंक विषम स्थानों का अंक मतलब एक एक छोड़ करके आपको जोड़ना है। ये 8 7 15, अब 15 0 15 ही रहेगा, ठीक है ना, तो ये 15 हुआ, 8 7 15 15 0 15। अब फिर इसको जोड़ो, 0 1 1 और 1 7 8। अब 15 8 के अंतर 7 हुआ, 7 11 से नहीं कटता है, यानी कि ये संख्या भी हमारा 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। ट्राई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरली आपको कम से कम तो 11 तक तो याद रखना ही चाहिए, है ना। उसी प्रकार फिर कुछ स्पेशल रूल है जैसे 13 का 23 का, तो कम से कम आपको 11 तक जो है हर हाल में जो है याद रखना है। तो ये हम आपको सम ऑफ डिजिट मतलब यूनिट डिजिट से जो है क्वेश्चन को कैसे कराया जाता है, मतलब कौन संख्या किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, ये हम कैसे तुरंत जान जाते हैं, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा। डिविजिबिलिटी रूल इसको बोलते हैं, ध्यान रखना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, कुछ इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है 31 नंबर क्वेश्चन की 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 15 21 एवं 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, है ना। छोटी से छोटी संख्या जो 15 21 और 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए अगर सबसे पहले हम अगर 15 को ही टारगेट करें तो 15 में क्या क्या छुपा हुआ है, 5 × 3, यानी कि अगर जो संख्या 5 से और 3 से दोनों से विभक्त हो तो वो 15 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से विभक्त, अच्छा छोटी से छोटी संख्या देखना है तो सबसे छोटी संख्या ये है ना, तो सबसे पहले इस पर टारगेट करते हैं। तो चूंकि इकाई अंक 0 है सबका, तो 5 से तो विभाज्य है, इसमें कोई शक नहीं। अब 3 से, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल है कि 8 है 1 9 होना चाहिए, ठीक है। ये 3 से तो कट रहा है, ये देखिए 8 4 12 1 13, ये नहीं हो सकता है। 8 5 13 1 14, ये नहीं हो सकता है। 8 3 11 1 12, ये भी हो सकता है। अब ये नहीं तो बी, ये दो कोई आंसर है। अब अगला चलेंगे, अब 21 पे आइए, 7 या 21, तो 3 से तो हम देख लिए, 7 से देखेंगे। 7 का हमने क्या तरीका बताया है कि लास्ट का 3 अंक देखेंगे, 80 हुआ, ये 100, 80 और 100 का अंतर कितना आएगा 20, 20 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब 3 को आंसर कट गया तो ये हम आँख मूंद के आंसर टिक करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। फिर भी अब अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं सर चेक कर ही लीजिए, तो चलिए देखिए ये इसका कितना है 380, कितना है 380 और ये 100 है। 380 और 100 का अंतर देखेंगे तो हो जाएगा 280, और 280 7 से डिविजिबल है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। उसी टाइप का हूबहू एक सेम क्वेश्चन नीचे है, देखिए कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटा देने पर शेष बची संख्या 6 9 12 एवं 15 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो भाई साहब पहले 5 घटाइए दीजिए, तो जब 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 10,070, इसमें जब 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 10,075, और इसमें जब 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 10,080, वो तो नन है। अब ये हमारा मूल संख्या बन गया, क्योंकि घटाने के लिए कहा घटा लिए। अब कहता है घटा देने पर बची संख्या 6 9 12 15 से विभक्त होना चाहिए। तो देखिए 6 से कौन संख्या विभक्त होगा, जो 2 और 3 से विभक्त हो। तो इकाई अंक पर 0 है तो 2 से तो कटेगा, 7 1 8, 8 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। ये देखो 2 से तो ये कटेगा ही नहीं, तो 6 से कहाँ कटेगा, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो 2 से कट गया, 8 1 9, 3 से भी कट गया,
तो ये हो जाएगा, लेकिन नन भी है तो कुछ और भी आगे चेक कर लेते हैं। 9 से 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 1 9 कट रहा है, ठीक है। 12 से 12 में 4 3 12 होता है, तो 4 80 20 चौक 80 कट रहा है, 3 से तो कट ही रहा है, तो 12 से भी, और 15 से चेक कर ही लिए, 3 5 15, ठीक है ना। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी प्रकार का। हाँ तो दोस्त देखिए, कुछ और उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें 22 35 एवं 22 35 55 एवं 70 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है। तो क्या करेंगे, 3 शेष बचता है, डिविजिबिलिटी रूल करना है। 3 सबसे पहले माइनस कर दीजिए, 3 क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। 3 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 40, ये हो जाएगा 15 40, ये हो जाएगा 30 40, ये हो जाएगा 50 40, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये जो संख्या आया वो 22 से 35 से 55 से 70 से सबसे भाग खा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, अगर हम 22 की बात करें तो 11 दूना 22 होता है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया कि सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ 1 का 4 5 हुआ, 0 0 0, ये कितना है 5, यानी ये नहीं कटेगा 11 से, यानी 22 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ये हो गया गलत। दूसरा इसको देखो, 4 1 5, अब 5 0 5, तो ये तो कट रहा है भाई साहब 11 से, ठीक है ना। 5 - 5 यानी 0 आया, 11 से कट रहा है। इसको देखिए 3 4 7 0 0, 7 - 0, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखिए 5 4 9, 5 4 9 - 0, तो ये भी 11 से नहीं कट रहा है। तो हमने पहला ही ऑप्शन पकड़ा किसको, 22 को, और उसी से देख लिया कि भाई एक ही वो ऑप्शन है जो कि 11 से यानी 22 से कट रहा है। अगर इस पर आपको 35 को पकड़ते तो 5 7 35, 7 का चेक करते। 7 को चेक करने का जैसे कि ये संख्या को हमको देखना है कितना, 1540 को, तो 1540 को देखना है। अगर भाग लगाना है तो जल्दी से भाग ही लगा, तो 7 दूना 14, 1 बचा 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। 55 11 5 55, तो 11 से देख लिए, और 70 है ना, 7 दहा के 70, तो 7 से देख लिए। यानी कि हमारा आंसर जो है हमने हालांकि सबसे चेक करके बताया, पहला ही ऑप्शन से मतलब 22 से ही जो है पकड़ा गया, यहाँ बी आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। उसी प्रकार का एक हूबहू नीचे सेम क्वेश्चन है, देखिए कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें 9 12 एवं 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 4 7 बचता हो। शेष इसमें अलग अलग है, लेकिन भाजक और शेष को जब देखिएगा तो सबका गैप 8 है, ठीक है ना, मतलब सेम है। 9 1 का 8, 12 4 का 8 और 15 7 का 8, यानी कि जो भी संख्या है इसमें अगर 8 आप जोड़ देते हैं तो वो 9 12 15 से भाग लग जाएगा। एक ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक जिसको फोकस कीजिएगा उसका शेषफल देख लीजिए, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हम अगर 8 वाले के हिसाब से चलते हैं तो इसमें जब 8 जोड़ेंगे तो ये 1000 हो गया, मतलब सॉरी 10,080। इसमें जब आप 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 10,088। इसमें जब आप 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,093, और इसमें जब आप 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,098। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझे होंगे। अब सबसे पहले चलो हम 9 के ही चेक कर लेते हैं। तो 9 से 8 है 1 9, तो ये संख्या तो भाई 9 से कट रहा है, लेकिन आंसर अभी नहीं करेंगे, अभी 8 चेक करना है। 8 8 16 1 17, नहीं कटेगा 9 से। 9 3 12 1 13, नहीं कटेगा 9 से। और 9 8 17 1 18, ये कट रहा है, मतलब 9 से 2 गो हो गया, या तो ये होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है ना, 2 गो कट गया। अब आ जाइए 12 पर। 12 जो है किससे मिलके बना हुआ है, 4 × 3, 4 3 12 से मिलके बना हुआ है। तो चूंकि जो संख्या 9 से कट गया वो 3 से भी कटेगा, इसमें नो डाउट, ठीक है ना, क्योंकि 9 3 से कट रहा है, यानी 9 का जो संख्या जो भी 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि लास्ट का 2 अंक जो है 4 से कटना चाहिए। अब अगर यहाँ देखेंगे 80 4 से कट रहा है। यहाँ देखेंगे 98 4 से नहीं कटेगा, 4 दूना 8, 1 बच गया 18, 4 से नहीं कटेगा, यानी कि मेरा ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है सही जवाब हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कैसा लग रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, और किस प्रकार से हम लोग ऑप्शन से डायरेक्ट, देखो एक में भी हमने एलसीएम कुछ लेने गया है, कुछ भी हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन से करना बता रहे हैं कि डायरेक्ट
इस एलसीएम के क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर पाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और आप जब भी आप बनाने की कोशिश कीजिए इस मेथड को अप्लाई कीजिए, आप बहुत जल्द सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। कहता है कि 8321 में जोड़ने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतावे ताकि योगफल 15, 20, 24, 27, 32 और 36 से पूरी तरह भाज्य हो, है ना। तो ये देखने में तो लग रहा है कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बच के तू रहना, संभल के तू रहना। यही वो क्वेश्चन है जो आपको निगेटिव करवा देगा, आपको नंबर माइनस करवाएगा। दिखने में लगता है वो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत संभल के करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक जानलेवा हो सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखो कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बताना है, लेकिन इसमें जोड़ने वाले, ठीक है ना, मतलब इसमें 8321 में वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन जोड़ दे कि हमारा संख्या जो है, मतलब जो आएगा संख्या वो 15, 20, 24, 27, 32 और 36 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या करें, चलिए इसको हम जोड़ देते हैं सब में। 8 3 2 1, 8 3 2 1, 8 3 2 1 और 8 3 2 1, राइट। चलिए यहाँ देखेंगे कि ये 1 हो गया, है ना। यहाँ देखेंगे 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10। चलिए पूरा जोड़ ही देते हैं। 6 2 8 3 2 6, 9 8 17 हंस लेक 9 1 10, 7 2 9 6 3 9, 9 8 17 हंस लेक 9 1 10, 7 2 9 7 3 10, 9 8 17 18 हंस लेक 9 1 10, 7 2 9 8 3 11 हंस लेक 9 8 17 18 हंस लेक 9 1 10। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये अब जोड़ दिए, कहता है इसमें जोड़ने वाले जोड़ दिए। अब ये जोड़ करके जो आया वो 15 20, तो अगर 15 को देखेंगे तो 3 5 15, 5 से ये संख्या कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 1 है। 5 से वही संख्या करता है जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, तो ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। ये देखिए तो 5 से तो कट रहा है 3 से, 9 9 18, मतलब 9 9 तो कट रहा है, 7 1 8, 9 9 तो कट रहा है, लेकिन 7 1 8 ये नहीं कटेगा 3 से। क्लियर समझ रहे हैं। ये देखो 8 1 9 9 9 18, ये 3 से कट रहा है। ये देखो 9 1 10 10 18 18 1 19, ये भी नहीं कट रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ही, एक ही वो से 15 से ही पता चल गया और किसी चीज़ से चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पाए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है संख्या 8983 में से न्यूनतम क्या घटाई जाए, इसमें जोड़ना था, इसमें घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या जो है 10 15 16 20 32 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचता है। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि शेष भी आ रहा है, शेष कितना रहा है 7। तो क्या करें हम, तो पहला तरीका तो क्या है, आप इसमें से ये सारे संख्या को घटाइए, अब प्लस में 7 और घटाना होगा क्योंकि 7 शेष भी बच रहा है। ठीक है ना। या फिर एक और तरीका आप क्या सोच सकते हो, एक और तरीका आप सोच सकते हो क्या, मतलब चलिए हम घटा ही लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखते हैं कितना 8983, यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि 10 है और कितना है 20 है, मतलब इकाई अंक तो हमेशा लड्डू वाला ही रहेगा। तो देखिए इसमें से घटाने वाली बात है, ठीक है ना, घटाने वाली। तो यहाँ देखिए जैसे जो भी इस संख्या को मान लेते घटाइएगा तो फिर से 7 बच रहा है, तो फिर 7 को भी घटाइएगा, तो इसलिए इसमें 7 जोड़ लीजिए। तो ये 43 में 7 जोड़िएगा 350 हो जाएगा। 350 इकाई अंक 0 है, समझिएगा अच्छा से, 8983 है। 7 को जब 343 में जोड़े तो 350 हो गया। 350 यानी 350 जब घटाएगा तो यहाँ इकाई अंक 3 हो गया। इकाई अंक 3 हो गया तो संख्या कभी भी 10 से नहीं कटेगा, यानी ए नंबर आंसर तो हो ही नहीं सकता। आपने समझा मैंने कैसे किया से, आप समझे कि नहीं। देखो जी, इसमें से कहता है कि इसमें से वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए, है ना, क्या घटाया जाए जिससे प्राप्त संख्या ना 10 15 16 20 या 32 से भाग देने पर ना प्रत्येक दशा में से 7 बचता है। और ऑप्शन छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं कि उस 7 को भी इसी संख्या में, क्योंकि 7 शेष बच रहा है तो 7 को भी जोड़ के और डायरेक्ट घटा लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि 7 ज़्यादा होगा तो घटाए, तो इकाई अंक 3 आया। 10 से 20 से वही संख्या भाग खाएगा जिसका इकाई अंक 0 हो, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। इसमें देखो 336 में जब आप 7 जोड़िएगा तो 343 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 343। बात समझिएगा। यहाँ 3 में से 3 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8। इकाई अंक लड्डू है, यानी कि ये आंसर हो सकता है, पॉसिबल। अभी और आगे देखिए 329 में जब 7 जोड़िएगा तो आएगा 336, नहीं 336 आएगा, और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी ये भी तो नहीं होगा। और एक नन भी दिया हुआ है। अब देखो कि क्या एक्यूरेट हमारा ये आंसर है कि नहीं। तो ये तो क्या बोलते हैं, किससे हम चेक कर रहे थे? हम चेक कर रहे थे किससे? हम चेक कर रहे थे 10 से, तो 10 से तो है ही। 15 से 3 और 5 चाहिए, 15 से 3 और 5 चाहिए, ठीक है ना। तो चलो इसको लिख लेते हैं, है ना। 8 36 में 7 जोड़ेंगे 43, हाँ यही तो है। तो चलिए 86 40 अब देख लेना है कि सबसे कट रहा है कि नहीं। तो 10 से तो कट रहा है। 15 से जो 3 5 15, यानी 3 से भी कटना चाहिए। देखिए 8 है 6 14, 14 4 18, 18 3 से कट रहा है, 5 से तो कट ही रहा है, तो इससे भी कट रहा है। 16 से क्या रूल है? 4 चक 16, है ना। तो 16 से 20 से भी कट रहा है, 32 से 8 चौक 32, है ना। 16 दूना 32। तो अब देख लेना, जैसे 32 से अगर आप सोचते हैं तो 32 दूना 64, 32 से अगर भाग लगाते हो मेरे दोस्त तो 32 दूना होता है कितना? 64। जब आप घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, और 8 में से 6 गया तो 2, ठीक है ना, ये 4। 3 से 21 लगेगा, नहीं लगेगा, तो फिर 6 दफे लग जाएगा। 32 6 6 दूना 12 के 2 हाथ से 36 18 1 19, 8 24 8 32, है ना, 0। यानी 32 से ये संख्या कट गया। भाग लगा के देख सकते हो, 32 से कट गया, यानी कि हमारा एक्यूरेट आंसर जो है 336 ही है, ठीक है ना। यहाँ चूंकि नन था तो इसलिए हमको चेक करना पड़ गया। तो चेक करेंगे, और कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप जल्दी से जल्दी चेक कर लेंगे। ये तो अभी हम करके बताएं तो आपको इतना समय लगा, और आप तो इससे भी फास्ट जो है आप कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब एलसीएम को जो है हम यहीं पे अब एलसीएम को ड्रॉप करके अब मैं एचसीएफ में आता हूँ कि एचसीएफ में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और एचसीएफ में जो सिंगल टाइप जो क्वेश्चन होता है उसको करा करके, और तब एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मतलब मिला करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अब एचसीएफ के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सब देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, एचसीएफ का जो है क्वेश्चन जो है इसके साथ अब कराना अच्छा नहीं रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको जो है स्पेशल एक नए वीडियो में जो है फ्रेश में जो है हम लोग एचसीएफ करेंगे, और देखेंगे उसमें भी कि हर टाइप का क्वेश्चन पहले किस किस तरीके से पूछता है, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम जो रिलेटेड जो मिला करके करता है उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और एक नए वीडियो में एचसीएफ हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है मेरे दोस्त। जय हिंद।